हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं नेटफ्लिक्स का यूआई क्लोन। ठीक है, सो आप यहाँ पे आउटपुट में भी देख सकते हो। हम ये लैंडिंग पेज आज बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप अभी आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे एक बैकग्राउंड में इमेज आपको दिख जाएगी। ठीक है, और ऊपर आपको नेटफ्लिक्स का लोगो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बटन्स आपको दिख जाएंगी। ठीक है, लैंग्वेज और साइन इन की बटन, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख जाएगा। ठीक है, हेडिंग आपको दिख जाएगी बेसिकली, और वॉच एनीवेयर कैंसिल एनी टाइम। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक सब हेडिंग भी यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक सर्च बार, तो इसमें आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। सो या जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे है गेट स्टार्टेड की बटन। ठीक है, सो ये यूआई हम बिल्ड करने वाले हैं, एंड ये बिल्ड करते टाइम आपको ये पता चल जाएगा कि इसे बिल्ड करना कितना ज़्यादा इजी है, और आप भी इस टाइप का लैंडिंग पेज ईजिली बिल्ड कर सकते हो यूजिंग रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, न्यू फोल्डर, और उसका नेम मैं डाल दूँगा नेटफ्लिक्स क्लोन, और इसको हम वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टर्मिनल को करते हैं ओपन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा npx create react ऐप। ठीक है, और डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन होगी वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, और जो भी पैकेज मैनेजर्स हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, और इसको इंस्टॉल होने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो सबसे पहले मैं इसे कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, अब जो फाइल्स हमारे काम की नहीं है ना, उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने सारी फाइल्स यहाँ से हटा दी हैं, और अब करते हैं इसे हम रन। सो मैं लिखूँगा npm start, और यहाँ पे मैं कर दूँगा yes। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख सकते हो एम्प्टी है। सो अभी हम यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा src के फोल्डर में, और यहाँ बनाऊँगा मैं एक न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, चलो अब कंपोनेंट्स के अंदर मैं बनाऊँगा एक नया फोल्डर, जिसका एक नई फाइल जिसका नाम मैं लिखूँगा navbar.js। ठीक है, navbar मतलब ये जो आप आउटपुट में यहाँ पे देख रहे हो ना, ऊपर ये लोगो आ रहा है एंड ये बटन्स आ रही हैं, ये मेरा navbar है। ठीक है, तो मैं कहा ठीक है, अब ये हमने .js फाइल बनाई है, तो उसकी CSS फाइल भी बना लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगा हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो section.js, और इसकी CSS फाइल भी बना लेते हैं, हीरो section.css। ठीक है, अब ये हीरो सेक्शन किसके लिए है? हीरो सेक्शन ये जो बीच वाला सेक्शन है ना, इसके लिए। ये टेक्स्ट जो उस पर लिखा रहा है, एंड ये जो बैकग्राउंड में इमेज आ रही है। ठीक है, अब जो हमारी सर्च वाली इनपुट बॉक्स है और जो इसकी बटन है, इसके लिए भी हम न्यू कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैं डाल दूँगा search.js। ठीक है, अब एक काम करते हैं, navbar.js को कंपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसी तरीके से हीरो सेक्शन को भी कंपोनेंट में चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से navbar.js के अंदर भी। ठीक है, अब हम ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ना, इनको app.js में इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी है ना यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और navbar के बाद आएगा हमारा हीरो सेक्शन। हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल हमने ये जो पेज है ना, इसको हमने अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो पहला कंपोनेंट है वो है ये ऊपर वाला navbar। ठीक है, और जो सेकंड वाला कंपोनेंट है वो है ये मेन जो हीरो सेक्शन वाला पेज है वो। ठीक है, और हमने एक कंपोनेंट और किया है क्रिएट, ये जो सर्च बटन और सर्च बार वाला पार्ट है ये। ठीक है, बट ये जो कंपोनेंट है ना, सर्च बटन और सर्च बार वाला, ये हीरो सेक्शन वाले कंपोनेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए डेट्स वाई हमने उसे यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, बिकॉज उसे हम हीरो सेक्शन के अंदर ही लिखने वाले हैं। तो चलो अभी चलते हैं navbar में, और मेन जो कोड है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं डिप बनाऊँगा। सो यहाँ पे मैं डिप में क्लास नेम डाल दूँगा, जिसमें मैं डाल दूँगा navbar। ठीक है, और यहाँ पे बनाऊँगा मैं एक नेविगेशन टैग, और इसमें क्लास नेम में डाल दूँगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले आएगी हमारी हेडिंग S2, जिसमें टेक्स्ट आएगा नेटफ्लिक्स। ठीक है, और इसके बाद आएगी हमारी डिव क्लास नेम। ठीक है, और S2 में भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास नेम, ये मैं डाल देता हूँ लोगो, और इसके अंदर हम बनाएंगे बटन क्लास नेम। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज वाली बटन होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लैंग बटन। ठीक है, और यहाँ मैं बाई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज डाल देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बटन है एक्टिव बटन,
यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइन इन, ठीक है। तो अभी आउटपुट देख लेते हैं। तो आप आउटपुट में देख सकते हो लोगो और बटन दोनों ही यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। चलो तो साइन इन कर लेते हैं और यहाँ पे एक काम और करते हैं, f.css के अंदर जो इसकी कॉमन स्टाइलिंग है ना वो कर लेते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली ऑपिंस सेंसर, ठीक है। और मार्जिन आप कर दो 0, ठीक है। सो ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग बाई डिफ़ॉल्ट हो गई है 0, ठीक है। तो अभी हमने navbar.js का कोड लिख लिया है, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पोजीशन आप कर दो इसकी, ठीक है। विड्थ आप कर दो इसकी 100%, जेड इंडेक्स आप कर दो इसका, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स आप कर, ठीक है। और पैडिंग आप कर दो इसमें 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें थोड़ा स्पेस आया है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। डॉट डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन 100%, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से सेट हो चुका है। ये यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं इसके ऊपर और यहाँ पे लोगो आ रहा है, ठीक है। चलो कलर रेड, मार्जिन 0, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे लोगो से सेट हो चुका है। अब बटन्स पे आते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, शेडो आप कर दो 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ऊपर बटन्स को। तो इसके बाद डॉट, तो इसमें आप बॉर्डर सेट कर दो, बॉर्डर रेडियस आप कर दो 5 पिक्सल, पैडिंग आप कर दो 0.5 REM और 1 REM, ठीक है। पॉइंटर 0.875 REM, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो जो बटन्स है उनका जो वो कलर वो वाइट हो चुका है, ठीक है। और जो उनका बैकग्राउंड कलर है वो भी वाइट हो चुका है, ठीक है। तो इसको अभी सेट कर लेते हैं। तो डॉट एक्टिव बटन और डॉट लैंग बटन, इसका बैकग्राउंड आप कर दो, ठीक है, वाइट कलर, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो बटन्स हैं उसमें साइन इन बटन का कलर रेड हो चुका है और जो हमारी दूसरी वाली बटन है लैंग वाली उसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो चुका है, टेक्स्ट भी वाइट हो चुका है, इसलिए हमको दिख नहीं रही है। अभी हम वो करते हैं चेंज कलर, तब वो हमको दिख जाएगी, ठीक है। चलो तो navbar हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन सेक्शन है हीरो सेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक काम और करता हूँ, जो सर्च वाला बताऊँ, सर्च वाले कंपोनेंट को, सर्च वाला हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पर डिप के अंदर और यहाँ मैं क्लास नेम डाल देता हूँ हीरो सेक्शन और इसके अंदर मैं एक और डिप बनाऊँगा जिसका क्लास नेम मैं डाल दूँगा लेयर और इसको अभी हम एमपीटी छोड़ देते हैं, डिप क्लास नेम होम सेक्शन और इसके अंदर अब हम बनाएंगे हेडिंग h2 क्लास नेम हेडिंग, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी जो मेन हेडिंग है ना वो लिखेंगे। सो मैं हेडिंग लिखता हूँ मोर, चलो परफेक्ट। इसके बाद एक और h2 बनाएंगे क्लास नेम होम हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे वॉच, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया है। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। एंड ये जो ऊपर लोगो है ना इसके पीछे आ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज हमने जो navbar था ना उसमें हमने पोजीशन सेट की थी एब्सोल्यूट, ठीक है। सो डेट्स वाई इस तरीके से आ रहा है, इसको भी हम सेट करते हैं, ठीक है। मैं बनाऊंगा एक और h2 क्लास नेम होम हेडिंग माइनर हेडिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या टेक्स्ट आएगा, रेडी वॉच मेंबरशिप, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया है, ये देख लेते हैं। सो ये भी टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है इसके बाद क्या हो, इस टेक्स्ट के बाद मेरा जो ये सर्च बार और सर्च बटन है वो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो, ठीक है। तो सर्च बार के लिए हमने एक अलग से कंपोनेंट किया है क्रिएट search.js वाला, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है। और ये यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया सही से, मुझे को इंपोर्ट सर्च लिखना पड़ेगा यहाँ पे फिर तो अब ये सही से काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया है इंपोर्ट। तो अभी चलते हैं हम search.js के ऊपर और इसको भी मैं कंपोनेंट में चेंज कर लेता हूँ हीरो सेक्शन, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इस पर और यहाँ पे मैं एक क्लास नेम डाल दूँगा यहाँ पे सर्च, ठीक है। और इसके अंदर मैं बनाऊँगा एक इनपुट कर दूँगा ईमेल, इनपुट टाइप में कर दूँगा ईमेल, ठीक है। ये क्या हो गया, सो यहाँ पे मैं बनाऊँगा क्लास नेम सर्च, ठीक है।
आईडी कर देंगे सब्सक्राइब, प्लेस होल्डर मैं यहाँ पे डाल दूँगा ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद है हमारी बटन, ठीक है। सो बटन में हमको सिंपल टेक्स्ट लिखना है, गेट स्टार्टेड। चलो आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ईमेल एड्रेस है और गेट स्टार्टेड बटन है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं हीरो सेक्शन डॉट CSS फाइल पे, और सबसे पहले हमें अपनी बैकग्राउंड इमेज इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन आप रिलेटिव, विड्थ आप कर दो 100%, हाइट आप कर दो 100 VH, बैकग्राउंड आप कर दो, इसमें डाल दो आप URL के अंदर आप इमेज डाल दो। और इमेज मेरे को कहाँ से मिलेगी, इमेज की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो इस लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस इमेज के लिए मैं सेट कर देता हूँ नो रिपीट, तो इसको इस तरीके से कर दो। सो अभी आउटपुट में देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे हमारी इमेज इंपोर्ट हो चुकी है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। सेम टू सेम इमेज है, हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये इमेज कहाँ से आई। सो देखो ये लिंक है, ठीक है। ये जो लिंक है, इस लिंक पे आपको ये वाली इमेज मिल जाएगी, ठीक है। सो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस इमेज को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बैकग्राउंड हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। टॉप आप कर दो 0, लेफ्ट भी 0, विड्थ आप कर दो 100% और हाइट भी आप कर दो 100%, RGB है 0.6, ठीक है। और जेड इंडेक्स आप कर दो 1। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारी बैकग्राउंड इमेज थी ना उसके ऊपर हमने एक डार्क शेडो लगा दी है, एक तरीके से हमने एक लेयर उस पर लगा दिया है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पोजीशन आप लेफ़्ट से आप कर दो 50%, ट्रांसलेट कर दो और -50%। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम जो हमारा कंटेंट है ना, जो हमारा टेक्स्ट है, उसको हम पेज के सेंटर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट लाइन आप कर दो सेंटर, कलर आप कर दो वाइट और जेड इंडेक्स आप कर दो 3, मतलब सबसे ऊपर। तो देख लेता हूँ आउटपुट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है वो बीच में आ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। सेट कर दो 1 REM का, ठीक है। फॉन्ट साइज सेट 1.5 REM का और फॉन्ट वेट सेट कर दो 400 का, ठीक है। वर्थ सेट कर दो 80%, फॉन्ट वेट हो जाएगा 400, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट सेट कर लिया है, ठीक है। अब जो सर्च बटन है उसके लिए लिखते हैं कोड। सर्च इनपुट के लिए पहले पैडिंग 0.5 REM, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर आउटलाइन वीनन, ठीक है। विड्थ आप कर दो इसकी 40%, मतलब जो कंप्लीट पेज है पूरे पेज की 40% विड्थ, ठीक है। सो हेडिंग आप यहाँ पे ईमेल आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ऊपर आ रहा है, तो इसे अभी हम सेट करते हैं। सो ये मैं करूँगा सर्च बटन, बैकग्राउंड कलर आप कर दो इसका रेड और कलर आप कर दो इसका वाइट, बॉर्डर आप कर दो इसका नन 7500, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखते हुए चल रहा हूँ, ऊपर इसका कंटेंट चेंज होता जा रहा है और यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, तो ये भी हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर आते हैं सर्च। सो इसकी पोजीशन आप कर दो एब्सोल्यूट 35% तक, डिस्प्ले आप कर दो इसमें फ्लैक्स, ठीक है। लाइन आइटम्स आप कर दो सेंटर, विड्थ आप कर दो इसमें 100% की, टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, जेड इंडेक्स कर दो 10, RGB है 0.1, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे नीचे आ चुका है, ठीक है। अब बटन को सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट वेट हमने सेट कर लिया था, ये हम कर देते हैं 10 पिक्सल की, ठीक है। और 1 REM, ठीक है। और बॉक्स शेडो में सेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो अभी आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे जो हमारी बटन है वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। कर्सर पॉइंटर और डाल देता हूँ मैं इसमें, ठीक है, कर्सर पॉइंटर। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बटन हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक यहाँ पे जो हमारी मेन हेडिंग है ना उसकी यहाँ पे साइज़ उसका कम है, तो वो चेंज कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ मैं बनाऊँगा हेडिंग, ठीक है। फॉन्ट साइज़ में सेट कर देता हूँ 2.5 REM, ठीक है। तो अब देखते हैं। सो यहाँ पे अभी इनका साइज़ भी यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब इसे हमें बनाना है रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो उसका आप रेस्पॉन्सिव कोड लिखते हैं, तो मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ में लिखूँगा @media screen, मैक्सिमम विड्थ 440 पिक्सल डॉट। तो हेडिंग का फॉन्ट साइज़ आप कर दो 2 REM, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ आप कर दो 1.2 REM, 0.875 REM, ठीक है। तो देखो इसको चेक कर लेते हैं एक बार।
तो मैं अगर यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर 440 पिक्सल से जैसे ही जाऊँगा नीचे, ये देखो, ये देखा आपने, ये देखो, मैं जैसे ही 440 पिक्सल से नीचे जा रहा हूँ तो जो हेडिंग है ना उसका साइज़ चेंज हो गया, ये देखो हुआ चेंज, ठीक है। चलो परफेक्ट, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 410 और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन आप अलाइन आइटम्स आप कर दो सेंटर, कर दो 10 पिक्सल और बना रहे हैं। ये आप कर दो टेक्स्ट लाइन सेंटर, विड्थ आप कर दो 100%, बटन्स में विड्थ आप कर दो 100% और जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो सेंटर, मार्जिन टॉप आप कर दो 1 आ रही है, मार्जिन राइट में कर दूंगा 0, मार्जिन लेफ्ट में कर दूंगा 0। सो ये आप देख सकते हो ये सेट हो चुका है। तो मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ और आपको फिर से दिखाता हूँ। तो मैं इस तरीके से करूँगा, तो मैं देखो मैं जैसे ही इसका साइज़ कम कर रहा हूँ, जो सर्च वाला है ना उसका साइज़ भी कम होता जा रहा है, ये देखो राइट। मैं जैसे ही इसका साइज़ कम कर रहा हूँ स्क्रीन का, तो इसका साइज़ भी कम होता जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप आ सकते हो, ये अपना फुली रेस्पॉन्सिव बन चुका है, ठीक है। तो अभी इसी कर देते हैं क्लोज। सो गाइस यहाँ पे हमने अपना नेटफ्लिक्स का जो लैंडिंग पेज है उसका क्लोन हमने यहाँ पे कर लिया है क्रिएट, और हमने सिंपल React.js का और CSS का यूज़ करके ये कर लिया है क्रिएट, राइट। एंड आई होप ये काफ़ी सिंपल था एंड आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया भी होगा, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।